आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक चलते चलते तुम्हारा मन घबराने लगता है? बिना किसी वजह के घर का पालतू जानवर रोने लगता है, या तुम्हारे हाथ से पूजा का दिया बुझ जाता है। लोग इसे इत्तेफाक कहते हैं, पर अघोर तंत्र में इत्तेफाक जैसा कोई शब्द ही नहीं है। काल जब अपना जाल बुनता है तो वो पहले आहट देता है। ब्रह्मांड तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर चेतावनी देता है कि रुक जाओ, आगे खतरा है। आज मैं तुम्हारा गुरु उन 3 खौफनाक और अचूक संकेतों का खुलासा करूंगा जो बताते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटने वाला है। अगर ये संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो समझ लो कि तुम मृत्यु पास या किसी भारी तांत्रिक हमले के घेरे में हो। याद रखना, अध्यात्म में गुरु हर किसी को नहीं मिलता। मार्ग बहुत कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मुझसे इस वीडियो से संबंधित अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं डेली 5 लोगों के क्वेश्चन का आंसर नाम लेकर अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिन्हें महादेव ने चुना होगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो का पिन कमेंट देखें और लिंक पर क्लिक करके अघोर साम्राज्य का हिस्सा बने, वरना भटकते रह जाओगे। साधकों, पहला संकेत तुम्हारी नासिका और तुम्हारी दृष्टि से जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे आसपास अचानक बिना किसी वजह के सड़ने की गंध आने लगे, जैसे कोई मरा हुआ मांस सड़ रहा हो, और वह गंध कुछ पलों के लिए आए और फिर गायब हो जाए, तो सावधान हो जाओ। ये संकेत है कि तुम्हारे आसपास कोई नीच योनि की शक्ति मंडरा रही है, जो तुम्हारी सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश कर रही है। इसके साथ अगर तुम्हें अपनी आंखों के कोनों से कोई काली परछाई गुजरती हुई दिखे, पर जब तुम मुड़कर देखो तो वहां कोई ना हो, तो समझ लो कि काल की छाया तुम पर पड़ रही है। ये संकेत बताते हैं कि अगले 72 घंटों के भीतर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना या बहुत बड़ा धन हानि होने वाला है। अघोर शास्त्र ये कहता है कि जब पितृ या कुल देवता सुरक्षा छोड़ देते हैं, तभी ये परछाइयां तुम्हारे करीब आती हैं। दूसरा संकेत तुम्हारे घर की ऊर्जा और तत्वों से आता है। गौर करना, अगर तुम्हारे घर में बिना हवा के दिया बार बार बुझ रहा है, या घर की दीवारें अचानक सीलन पकड़ने लगी हैं जबकि बाहर कोई बारिश नहीं है, तो यह तत्व दोष है। अघोर तंत्र में अग्नि साक्षात देवता है। यदि पूजा के दौरान दीपक की लौ तुम्हारी ओर झुकने की बजाय विपरीत दिशा में भागे या बुझ जाए, तो समझ लो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही हैं और कोई ऊर्जा चोर तुम्हारी शक्ति को सोख रहा है। जल का पात्र अगर बिना किसी कारण के चटक जाए, या पीने का पानी अचानक कड़वा लगने लगे, तो यह संकेत है कि तुम्हें विष दिया जाने वाला है, चाहे वो मानसिक हो या तांत्रिक। यह संकेत अक्सर गंभीर बीमारी या विश्वासघात का पूर्व आभास होता है। तीसरा और सबसे प्रबल संकेत तुम्हारी अंतर आत्मा की पुकार। क्या तुम्हें अचानक कानों में सन्नाटे के बीच एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, या सोते समय अचानक ठीक 1:15 पे या 2:45 पर तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हें भारीपन महसूस होता है? साधकों, इसे काल ध्वनि कहते हैं। जब तुम्हारा मंत्र या तुम्हारी साधना खतरे में होती है, तो तुम्हारा आज्ञा चक्र तुम्हें झटके देता है। अगर तुम्हें सपनों में बार बार ऊंचाई से गिरना, गंदा पानी देखना या टूटे हुए दांत दिखाई दें, तो समझ लो कि तुम्हारे परिवार पर कोई भारी विपत्ति आने वाली है। यह संकेत है कि तुम्हारी ढाल कमजोर पड़ चुकी है और अब प्रहार होने वाला है। अगर ये संकेत मिले तो डरो मत, लड़ो। अपने इष्ट का आवाहन करो। अपने घर की दहलीज पर गंगा जल और नमक का छिड़काव करो। महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जप बढ़ा दो, और सबसे जरूरी, अपनी साधना को और गुप्त कर दो। मार्ग कठिन है, पर अगर गुरु साथ हैं तो काल भी रास्ता बदल देगा। भटकना बंद करो, जड़ को पकड़ो। कि तुम्हारे साथ इनमें से कोई संकेत घट रहा है? अगर हां, तो अपने सवाल कमेंट में डालो। क्या पता आज महादेव ने तुम्हें ही चुना हो।
मैं व्हाट्सएप में तुम्हारे नाम के साथ जवाब दूंगा। पिन कमेंट चेक करो और अभी जुड़ो। आदेश। जय महाकाल।